अगर 2025 आपका बहुत बुरा गया, आपको लगता है, अगर आपको लगता है आपका 2025 आधा अधूरा गया है, अगर आपको लगता है कि आपका 2025 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अगर आपको लगता है 2025 में कुछ काम छूट गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि 2025 में आपने बहुत सारे कारनामे कर दिखाए, तो ये वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल है। और अगर आपको लगता है कि 2026 में आप कमाल करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, अपने देखे हुए सपने, गोल्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस को कंप्लीट करना चाहते हो जो 2025 में छूट गए हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बना रहा हूं 2026 में पैर रखने से पहले, कदम रखने से पहले। पता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें कर लेंगे। बात सही है, ये मैं भी सोचता हूं, और ये सोचना जाहिर है, ये सोचना नेचुरल है, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम करेंगे कैसे? जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक हाथों से काम निकलेगा कैसे? तब तक उसका रिजल्ट होगा कैसे? तब तक जेब कैसे भरेगी, पेट कैसे चलेगा? आम आदमी ऐसा ही सोचता है, मैं भी आम आदमी, आप भी आम आदमी, आप भी आम आदमी हो, ऑर्डिनरी इंसान ऐसा ही सोचता है। और मेरे ख्याल से जो फेमस लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया, वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। यहाँ से सोचना, यहाँ से करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर हाँ, एक गलती मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में कई बार किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करो। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट उदाहरण ये है कि 2025 में अगर हम चाहते हैं 2026 को बेहतरीन बनाना, अगर हम चाहते हैं 2026 को 26 को कामयाब बनाना, सक्सेसफुल बनाना, फुल टूस 100% अच्छा करना, तो हमारे को एक चीज करना होगा, और वो है 2025 में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमसे नंबर 1 पूरी तरह से नहीं हुई है, छूट गई है। सोच करके देखो, जनवरी के महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने शुरू किया, आधा अधूरा रहा है। और तीसरा, आपने कुछ ऐसा चीज भी इस साल को सोचा होगा, प्लान किया होगा, जो कुछ भी नहीं हो पाया। रिपीट करता हूं, नंबर 1 आपने शुरू ही नहीं किया होगा, या नंबर 2 आपने आधा अधूरा किया होगा, या नंबर 3 आपने कंप्लीट किया होगा। यानी कि 3 कैटेगरी की चीजें हैं। तो करना क्या है आपको? अगर आप 2026 को बेस्ट बनाना चाहते हो, सबसे अच्छा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले यहां पर नहीं, यहां से लिखना जरूरी है। जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है वही होता है। दिखने वाली चीजें हमारे आंखों से दिमाग में दोबारा रिवीजन के हिसाब से घुसती है। अगर आप चाहते हो 2026 को कामयाब बनाना, एक छोटा सा टिप मेरे से लिख लो, मेरे से जान लो। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, पर एक्सपीरियंस हूं, अपने गलतियों के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज करो, एक नोटबुक निकालो, डायरी निकालो, और अगर आपने ऐसा लिखित रूप में कोई रेजोल्यूशन लिखा होगा 2025 में, तो देखो कि वो सारी चीजें में से कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। शाबाशी दो अपने आप को उसके लिए। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको इसका डबल या ट्रिपल करना है 2026 में, और इससे बेहतरीन चीजें करनी है। सेकंड, उस लिस्ट में से ढूंढ के निकालो जो चीजें आधा अधूरा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप अपने आप को शाबाशी दियो। एटलीस्ट आपने आधा अधूरा अटेम्प्ट तो लिया है, कुछ ना कुछ तो किया है। और अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं कर पाया, क्या रीजन और क्या कारण की वजह से आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाए हो, उनको आपको 2026 में कंप्लीट करना है। और तीसरा, जो चीजें आपने लिखी है लेकिन आपने उनको छुआ ही नहीं, या करना भूल गए, या फिर कर नहीं पाए, उसके लिए भी आप अपने आप को शाबाशी दो, क्योंकि आपने कम से कम उन्हें लिखा तो था, आपकी नजर में तो थी, आपके ध्यान में तो था। तो उन चीजों को आप लिखो कि क्या कारण की वजह से 2025 में नहीं हुई। और 2026 के लिस्ट में जो भी लिस्ट बनाओगे, सबसे पहले ये चीजें होनी चाहिए जो आप पिछले साल करना भूल गए थे। फिर उन चीजों को लिखो जो पिछले साल आपने आधा अधूरा किया और कंप्लीट करना भूल गए। और उसके बाद उन चीजों को लिखो जो आपने इस साल यानी कि 2025 में आपने पूरी तरह से कंप्लीट किया, और उनको डबल ट्रिपल करना जरूरी है। तो याद रखना, हम में से हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति सोचता है कि हम आने वाले साल में बेहतरीन करेंगे, कुछ ना कुछ जबरदस्त कर जाएंगे, बड़ा कर जाएंगे, शूरवीर बन जाएंगे, सूरमा बन जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये साल में कुछ ऐसे चीजें हैं, ऐसे गोल्स है, ऐसे एस्पिरेशंस है, ऐसे ड्रीम्स है, जो हमारा इधर कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, या फिर आधा कंप्लीट हुआ है, या फिर हम कंप्लीट कर गए हैं। ये तीनों केस में ही हमें उनको रिवाइज करना है, उनको रिविजिट करना है,
और उनको 2026 में कैरी फॉरवर्ड करना है। जब भी कोई बैलेंस शीट हम देखते हैं, पिछले साल का हिसाब किताब अगले साल में कैरी होता है। अगर आप जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो कर्मों का भी जो हिसाब किताब है वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। बिना कैरी फॉरवर्ड किए अगले साल में मूव इन करना मुश्किल है। इस साल का अगर माइनस में चल रहा है तो वो भी अगले साल में माइनस में शुरू होगा और उसको भरपाई करके आप प्लस में जा सकते हो। ये साल अगर सरप्लस में चल रहा है, सारी चीज़ें हुई है कंप्लीट, तो अगले साल में और सरप्लस में जा सकते हो, खुशी की बात है। और अगर इस साल आधा अधूरा हुआ है, 50% हुआ है, तो इस 50% को 100% कर साल में जा सकते हो। एक बोनस टिप कई वीडियोस में मैं देता हूं, इस वीडियो में भी देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप इस साल 2025 में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, उतना पैसा नहीं कमा पाए हो, उतना हेल्थ अच्छा नहीं कर पाए हो, उतना अपने फैमिली को समय नहीं दे पाए हो, उतना अपने लिए उतना कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए हो, तो मायूस मत होना। क्योंकि इस दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ 100% हो, कभी ना कभी 90 या 99% भी अच्छा होता है। अल्टीमेटली पीस और हैप्पीनेस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कितना भी अपने गोल्स और ड्रीम्स को कामयाब बनाने की कोशिश करो, अंदर से अगर आप पीसफुल, मेंटली पीसफुल या खुश या हैप्पी ना हो, तो आपका सारा सक्सेस, पैसा, कामयाबी, प्रमोशन, ये किसी काम के नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये बोनस टिप ये है, हर चीज़ के साथ हैप्पीनेस और पीस यानी कि मन की शांति, सुख शांति को भी जोड़ के रखना, वो भी गोल लिस्ट में होना चाहिए। 2025 में अगर आप थोड़ा बहुत भी कामयाब हुए हो या पूरी तरह से भी नहीं हुए हो या फिर पूरी तरह से कामयाब भी हुए हो, कोई भी आपकी परिस्थिति रही हो, अगर आपके अंदर में बहुत सारा हैप्पीनेस रहा हो, उस हैप्पीनेस को पकड़ के रखना, उसको 2026 के गोल लिस्ट में शामिल ज़रूर करना। क्योंकि अंदर का हैप्पीनेस, सुख, शांति और खुशी और परिवार और माँ बाप और बीवी बच्चे या हस्बैंड और फैमिली, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरों के लिए आपने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दोस्त, 2025 में अगर आपका कुछ हासिल नहीं भी हुआ है, कोई चीज़ छूट भी गई है, तो कोई बात नहीं, आप उसको 2026 में पूरा कर सकते हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी 25 का एंडिंग और 26 का बिगिनिंग। 2026 का न्यू ईयर्स वीडियो भी आने वाला है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का पेज, मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट और ये सारी चीज़ें और मेरे प्लेलिस्ट के बहुत सारे वीडियोस को भी चेक कर लेना। आपके पास इतने सारे वीडियोस और चैनल्स का चॉइस होते हुए भी आपने मेरे इस छोटे से बेबी चैनल को देखा और मेरे वीडियोस को समय लेकर के देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। 2025 के आपके बचे खुचे दिनों में जो सारे सपने हैं उनका लिस्ट बना लो और भगवान करे ये सारे सपने आपके 2026 में कामयाब हो। 2026 के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा न्यू ईयर्स का, उसको देखना भूलना मत। और अगर पसंद आई है, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनके थोड़े बहुत सपने छूट गए होंगे 2025 में और वो 2026 को बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं। समय देने के लिए फिर से एक बार दिल से धन्यवाद एंड थिंक ओवर इट। लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।